शांति। आज की मुरली में शिव बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, यह पुरुषोत्तम संगम युग है। पुरानी दुनिया अब बदल रही है, अब नई बन रही है। तुम्हें अब पुरुषार्थ कर उत्तम देव पद प्राप्त करना है। आज का प्रश्न है, सर्विसेबल बच्चों की बुद्धि में कौन सी बात सदैव याद रहती है? इसका उत्तर शिव बाबा ने दिया है, उन्हें याद रहता है कि वे रात दिन नींद का भी त्याग कर ज्ञान धन का दान करते रहते हैं, थकते नहीं हैं। लेकिन अगर खुद में कोई अवगुण होगा तो सर्विस करने का भी उमंग नहीं आ सकता। इसके आगे शिव बाबा कहते हैं, अपने को आत्मा समझो, शिव बाबा को याद करो। शौक बहुत होना चाहिए किसको भी रास्ता बताने का। जो खुद याद करते होंगे वही दूसरों को याद कराने का पुरुषार्थ करेंगे। बाप तो नहीं जाकर बात करेंगे, यह तो तुम बच्चों का काम है। गरीबों का भी कल्याण करना है, बेचारे बहुत दुखी हो जाएंगे। थोड़ा याद करने से प्रजा में भी आ जाएंगे, वह भी अच्छा है। यह धर्म तो बहुत सुख देने वाला है। दिन प्रतिदिन तुम्हारा आवाज़ ज़ोर से निकलेगा। सबको यही पैगाम देते रहो, अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो। तुम मीठे मीठे बच्चे पद्मा पदम भाग्यशाली हो। जबकि महिमा सुनते हो तो समझते हो, फिर भी कोई बात की फिक्रात आदि क्यों नहीं रखनी चाहिए। यह है गुप्त ज्ञान, गुप्त खुशी। तुम हो इनकॉग्निटो वायरस। तुमको अननोन वैरियर्स कहेंगे और कोई अननोन वैरियर्स हो ही नहीं सकता। तुम्हारा दिलवाड़ा मंदिर पूरा यादगार है, दिल लेने वाले का परिवार है ना। महावीर, महावीरनी और उनकी औलाद, यह पूरा पूरा तीर्थ है। काशी से भी ऊंची जगह हुई ना। आज की धारणा के लिए मुख्य सार, घर घर में जाकर बाप का पैगाम देना है। सर्विस करने का प्रण करो, सर्विस के लिए कोई भी बहाना मत दो। किसी भी बात की फिक्रात नहीं करनी है, गुप्त खुशी में रहना है। किसी भी देहदारी को याद नहीं करना है, एक बाप की याद में रहना है। आज का वरदान, कल्याणकारी बाप और समय का हर सेकंड लाभ उठाने वाले निश्चय बुद्धि निश्चिंत भव। जो भी दृश्य चल रहा है उसे त्रिकालदर्शी बनकर देखो। हिम्मत और उल्लास में रह स्वयं भी समर्थ आत्मा बनो और विश्व को भी समर्थ बनाओ। स्वयं के तूफान में हिलो मत, अचल बनो। जो समय मिल रहा है, साथ मिल रहा है, अनेक प्रकार के खजाने मिल रहे हैं, उनसे संपत्तिवान और समर्थवान बनो। सारे कल्प में ऐसे दिन फिर नहीं आने वाले हैं, इसलिए अपनी सब चिंताएं बाप को देकर निश्चय बुद्धि बन सदा निश्चिंत रहो। कल्याणकारी बाप और समय का हर सेकंड लाभ उठाओ। आज का स्लोगन, बाप के संग का रंग लगाओ तो बुराई स्वतः समाप्त हो जाएगी। अव्यक्त इशारे, अशरीरी व विदेही स्थिति का अभ्यास बढ़ाओ। विदेही बनने की विधि है बिंदी लगाना। अशरीरी बनते हो, कर्मातीत बनते हो, सबकी विधि बिंदी है। इसलिए बाप दादा कहते हैं, अमृत वेले बाप दादा से मिलने मनाते, रूह रिहान करते। जब कार्य में आते हो तो पहले 3 बिंदियों का तिलक मस्तक पर लगाओ और चेक करो कि किसी भी कारण से यह स्मृति का तिलक मिट तो नहीं जाता है। अविनाशी अमिट तिलक रहे। ओम शांति।